के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है। सैफ अली खान बहुत बेटर हैं इस वक्त। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने ये जानकारी साझा की है। सैफ को 4 मुख्य जख्म थे जो गहरे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि ये गहरे जख्म थे जो 4 मुख्य जख्म थे और एक गर्दन और सबसे खतरनाक रीढ़ की हड्डी में था। एक गर्दन में था और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चाकू हमने दिखाया वो रीढ़ की हड्डी से ही निकाला गया, मैं यहाँ बताऊँ आपको। और जख्म स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया था लेकिन डैमेज नहीं हुआ। ये बहुत राहत की बात है क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाती सैफ अली खान के लिए। सैफ की किस्मत अच्छी थी कि वो 2 mm से बच गए, महज 2 mm से बचे हैं। और हथियार 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो बहुत गंभीर चोट लगती। जानकारी ये मिल रही कि अगर वो स्पाइन का फ्लूइड लीक हो जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि लोग चल नहीं पाते हैं। तो सैफ बाल बचे हैं और बहुत एकदम 2 मिलीमीटर के फासले से बचे हैं। सैफ अली खान को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में अब शिफ्ट कर दिया गया। कल पूरे दिन सर्जरी देखिए रात में होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसके बाद आईसीयू में उन्हें मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है और आज स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ को अभी 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट बताया गया, अस्पताल में रहेंगे और जो फ्लूइड लीक हुआ था वो अभी ठीक है, यानी हालात बेहतर हैं। और ज़्यादा मूवमेंट के लिए फिलहाल सैफ को मना किया गया है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ये चोट पहुंची है। ऐसे में बहुत क्रूशियल है, उन्हें स्टैटिक रहने को कहा गया है। लीलावती अस्पताल के सीईओ ने दावा किया है। उन्होंने क्या बताया जान लीजिए। सैफ अली खान खून से लथपथ आए थे क्योंकि कई जगह स्टैबिंग हुई थी, 6 जगह वार किए गए थे और ज़ोरदार वार किए गए थे। तो ऐसे में खून से लथपथ पहुंचे थे सैफ अली खान, लेकिन शेर की तरह चल रहे थे क्योंकि उन्होंने देखिए अपने आप में सैफ अली खान रियल हीरो तो हैं ही, रियल हीरो की तरह उन्होंने अपनी फैमिली को डिफेंड किया, ये कहना होगा। और यही बात सीईओ भी कह रहे थे। अपने छोटे से 6-7 साल के बच्चे के साथ वो पहुंचे थे। तैमूर का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सैफ अली खान ने स्ट्रेचर तक नहीं मांगा और उन्हें सीधे ले जाया गया, वो चल कर गए, ये जानकारी मिल रही है। तो सैफ अली खान ने हिम्मत दिखाई अपने परिवार को बचाने की, हिम्मत दिखाई अपने बच्चे के साथ सीधे अस्पताल पहुंचने की और ऐसे में फिलहाल बेहतर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने और क्या कुछ जानकारी दी है सैफ अली खान की सेहत से जुड़ी, जो उनके फैंस हैं उनको सुनवा रहे हैं, सुनिए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है तैमूर है, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रीढ़ की हड्डी में गया था तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। जिस अपार्टमेंट में सैफ रहते हैं वहाँ ये घटना हुई। आपको जानकारी ये दें कि सिर्फ 12वें तल्ले पर सैफ का घर नहीं है, 12th फ्लोर पर ही नहीं है, 4 फ्लोर्स हैं जो सैफ के हैं उस अपार्टमेंट में और उसमें पूरा परिवार रहता है। पूरा परिवार कैसे रहता है ज़रा आपको समझा रहे हैं, फिर बताएंगे आगे कि ये क्यों बताना पड़ रहा है। चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, ज़रा देखिए। आप समझिए ये घर है, आप यहाँ पर घर देख पा रहे हैं। 11वें तल्ले पर जे का कमरा है। जे और मेड एलियामा यहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई है। घटना के टाइम कौन कहाँ था ये समझा रहे हैं आपको। 11वें तल्ले पर ही तैमूर का कमरा है, तैमूर और मेड गीता वहाँ मौजूद थे। और 12वें फ्लोर पर सैफ और करीना का कमरा है। यानी शोर किस तरह का हुआ वो कि होगा कि 12वें फ्लोर से 11वें फ्लोर पर आए और बच्चों के कमरे में जाने की जानकारी मिल रही थी कि ये जो हमलावर था वो बच्चों के कमरे में जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सवालों के घेरे में, क्योंकि 11th फ्लोर पर अगर बच्चे रहते हैं, मेड्स 11th फ्लोर पर थी, 12th फ्लोर पर यहाँ सैफ और करीना रहते हैं, तो वो अचानक कैसे आए, क्या इतना शोरगुल हुआ क्या, ये कहानी अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाई है। लेकिन क्योंकि हम आपको ये जानकारी दे रहे थे, चलिए ज़रा अब आपको बताते हैं कि अब अलग अलग थ्योरी क्यों आ रही है सामने, क्योंकि थ्योरीज यहाँ फ्लोट कर रही हैं। सैफ की पीआर टीम कुछ और कह रही है, मेड कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और कह रही है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है, सुलझ नहीं रहा है ये पूरा जो खेल है, ये समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। चोरी की घटना है, प्लान्ड अटैक है, रेकी करके अटैक हुआ क्या है। चलिए थ्योरीज अलग अलग आपको बताते हैं। सबसे पहली थ्योरी, हमले के बाद सैफ की टीम का बयान आता है, आधिकारिक बयान आता है कि सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई, अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला किया, हमले में सैफ को गंभीर चोट आई। ये पहली थ्योरी है जो सैफ की टीम बता रही है। लेकिन दूसरी थ्योरी,
हमले में जांच के बाद पुलिस का भी बयान आया। नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हुई। इसका जिक्र पहली थ्योरी में नहीं था। पीआर टीम ने ये नहीं कहा, सैफ की टीम ने। सैफ ने बहस में बीच बचाव किया और गुस्से में शख्स ने सैफ पर हमला कर दिया। तो अब ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है मेड का कोई परिचित हो, उससे कोई बातचीत हो रही हो, बहस तक पहुंच गई हो और सैफ बचाने आया, ऐसा लग रहा है दूसरी थ्योरी से। पहली थ्योरी चोरी वाली है, दूसरी थ्योरी में बहस और मेड से परिचित की बात लग रही है। तीसरी थ्योरी देखिए, सैफ अली खान की मेड का क्या दावा है? तैमूर जे के कमरे में घटना हुई है, यानी 11th फ्लोर पर। सैफ अली खान कहाँ रहते हैं? 12th फ्लोर पर। हमने आपको दिखाया अभी। हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग की, 1 करोड़ कैश की मांग की। घर में 3 महिला थी, 3 पुरुष नौकर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद सैफ अली खान अकेले जाते हैं और वो भी ऑटो से जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि 3 पुरुष 3 महिला नौकर होकर भी तैमूर को लेकर वो क्यों जाते हैं। क्या जो थ्योरी पहली जो थ्योरी थी जिसमें कहा गया कि चोरी की कोशिश हुई वो सच है, या दूसरी जो थ्योरी थी कि बहस हुई मेड से वो सच है, या जो तीसरी बात सामने आ रही है कि 1 करोड़ का कैश मांगा गया वो सच है? सच क्या है? सच सामने नहीं आ रहा है। सवालों के पूरी तरह से एक तरह कहें कि जाल में फंसता सच दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां आप की जा रही हैं, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा पर तो सवाल है ही उस सोसाइटी के जिसमें सैफ अली खान जैसा हाई प्रोफाइल गेस्ट रहता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक चीज यहां ध्यान रखी जा रही है। बिल्डिंग के गार्ड्स चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। 3 नए गार्ड्स को सदगुरु शरण में तैनात किया गया है, सोसाइटी का जो नाम है। और पुराने गार्ड से पुलिस अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदिग्ध की लिस्ट में ये भी हैं। गार्ड्स की बिना इजाजत के कौन एंट्री कर सकता है, और अगर कोई एंट्री कर जाता है तो ये गार्ड्स की नाकामी है। हमले के समय की जानकारी भी जुटाई जा रही है, यानी हर चीज समझी जा रही है। और इस बीच सिक्योरिटी में जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। मुंबई से हमारे सहयोगी सागर ने रिपोर्ट तैयार की है, कैसे चेंजेस किए गए उस सोसाइटी में, गार्ड क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कितने लोग हैं नए? कोई पता नहीं है मुझे। He is new to this place and he confirmed that the security guard changed. तो सुना आपने, गार्ड ने ये कहा कि नया गार्ड है वो, नए गार्ड के तौर पर उसकी तैनाती हुई है। और इससे पहले जो गार्ड्स थे उनसे पूछताछ कैसे बैंड्रा पुलिस स्टेशन में 1st फ्लोर पर हो रही है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न्स आसपास के लोगों को भी है, सुनिए जरा। सेफ्टी हर एक आदमी के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। वॉचमैन हर एक सोसाइटी में होनी चाहिए जो कि गार्ड करे। वॉचमैन का काम ही है गार्ड करना। तो मेन मैंने कि वॉचमैन लोग को अलर्ट रहना चाहिए। नाइट ड्यूटी के अंदर दे शुड नॉट स्लीप। 11:30-12 के बाद में हर एक वॉचमैन नींद की गोली खाते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं मालूम नहीं, पर वो सोए पड़े रहते हैं, जो कि उनका काम ड्यूटी का है। दे शुड बी अलर्ट। नौकरानी है काम वाम के लिए, पर उनके ऊपर भी इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आदमी सब उनके भरोसे पे करे।